हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक यूनिट का कंक्लूजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट नेटवर्क थ्रेड्स के बारे में और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमें क्या क्या टूल्स और आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस और सर्विसेज का यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मालवेयर्स की। द टर्म मालवेयर रेफर्स टू अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन विद इंटेंशन टू अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनलिटी बाय कॉजिंग हार्म टू द सिस्टम। यानी कि सिस्टम को हार्म करने के पर्पज़ से अगर कोई फाइल आपके सिस्टम में धीरे धीरे आपके सिस्टम को अफेक्ट करती है, इसी इंटेंशन से आपका कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है तो वो मालवेयर कहलाता है। सो विद द इंटेंशन फॉर गेटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम। अनऑथराइज एक्सेस से मतलब है बिना परमिशन के, एंड डिनाइंग एक्सेस टू लेजिटिमेट यूजर टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, और उस कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करना। ओके, नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर्स में सबसे पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। सो वायरस भी क्या है? एक मैलिशियस प्रोग्राम है दैट अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट प्रोग्राम। किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होके आपके सिस्टम में जो आपका सिस्टम का जो कंट्रोल है वो किसी और को पहुंचाना, या फिर ओनर्स की बिना नॉलेज के कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट करवाना। ओके, नेक्स्ट आपका है वर्म इज ऑल्सो मैलिशियस प्रोग्राम लाइक ए वायरस, बट अनलाइक वायरस इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू ए होस्ट प्रोग्राम। सो ए वर्म वर्क बाय इटसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। वर्म क्या करता है? एक से दो, दो से चार, इस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करता है। एक फ़ाइल से दो, दो से चार। इससे क्या होता है? बहुत सारी फाइलें आपके सिस्टम की स्पीड को बिल्कुल डाउन कर देती हैं, और जिसको हम कहते हैं हैंग होना स्टार्ट कर देता है आपका सिस्टम। ट्रोजन हॉर्स इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मालवेयर। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी मालवेयर होता है। सो इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कंटेंट्स हिडन मैलिशियस फंक्शन। हिडन होता है, किसी भी यूआरएल के साथ बाइंड होके। ज़्यादातर इंटरनेट के केस में चांस होते हैं आपके सिस्टम में ट्रोजन आने के। ओके, और दैट ट्रिक यूजर इनटू द इंस्टॉलिंग देम बाय अपेयरिंग टू द लेजिटिमेट प्रोग्राम। ऐसे किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होता है, और जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपके सिस्टम को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो दीज आर काइंड ऑफ मालवेयर। एंड बात करते हैं स्पैम की। देखिए, स्पैम आप देखते होंगे बहुत से ऐसे आपको मैसेजेज आते हैं, मेल्स आते हैं कि आपका लकी ड्रॉ लगा है, आपका टिकट आपको ये मिल गया है, आपको से कुछ डिटेल रिक्वायर्ड होती हैं। सो इस तरीके के मैसेज जो होते हैं वो स्पैम होते हैं, यानी कि उनका कोई, अगर आपने कोई गेम नहीं खेला है, कुछ नहीं किया, तो आप जीत नहीं सकते, ये डेफिनेट है। तो अगर इस तरीके का कोई मेल या मैसेज आता है, दैट आर फ्रॉड्स। ओके, सो द टर्म स्पैम मीन्स एंडलेस रिपीटेशन ऑफ वर्थलेस टेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स, अनवांटेड मैसेज और ईमेल्स आर नोन एज स्पैम। ऐसे जो जिन मेल्स का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो आपके स्पैम में कंसिडर किए जाते हैं। Cookies are the small text file. Generally, cookies contains the name of website that it comes from and unique ID tag. यानी कि आपके सिस्टम में जो लॉग्स क्रिएट होते हैं कि आपने कहाँ कहाँ कैसे विजिट किया है, कौन सी साइट आपने विजिट किया है, वो कुकीज़ में सेव होता है। तो आप उसको फ्रीक्वेंटली आपको डिलीट करते रहना चाहिए, सच दैट आपकी कुकीज़ में आपके आईडी और पासवर्ड भी कई बार सेव रहते हैं, तो आप उनको डिलीट कर देते हैं तो दूसरा पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। और इसके लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स की मैं बात कर रहा था, तो सिक्योरिटी मेजर्स में आपको अपना सिस्टम का फायरवॉल हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। सो फायरवॉल क्या करता है? जितने भी आपके नेटवर्क्स में, यानी इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं या किसी दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं, तो किसी भी नेटवर्क से जब कोई डेटा आता है तो उस डेटा पैकेट्स को क्या करता है फायरवॉल? पहले फ़िल्टर करता है, और अगर वो सभी सिक्योरिटी रूल्स फॉलो कर रहा है देन आपका एक्सेस आपको देता है, यानी कि उसको अलाउ करता है। तो फायरवॉल आपका क्या होना चाहिए? हमेशा ऑन रहना चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कहलाता है ये। नेक्स्ट आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में कंसिडर किए जाते हैं ऐसे क्राइम जो आपके कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं और जिनसे आपके सिस्टम को हार्म होता है या किसी पर्टिकुलर यूज़र को हार्म हो सकता है, तो वो आपके साइबर क्राइम में आते हैं। और इसके लिए डिफरेंट साइबर लॉज हैं। आपको अगर कभी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ का सामना करना होता है, यानी कि आपको कोई ऑनलाइन हरास करता है या कोई ऑप्शंस
या डिफरेंट काइंड ऑफ जो अनवांटेड मैसेजेस करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, वो साइबर क्राइम में आता है। और जो नेसेसरी एक्शन है वो साइबर क्राइम सेल यानी जो पुलिस का एक डिपार्टमेंट है वो उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हम बात अगर करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या आता है आपका, ऐसी प्रॉपर्टी राइट्स जो आपको गिवन होते हैं, यानी कि अगर आपने कोई इन्वेंट किया है, खुद से कुछ नया क्रिएट किया है, तो आप उसको उसके प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और उस जो आप कह सकते हैं पेटेंट के थ्रू ट्रेडमार्क बना लेते हैं, तो उसको कोई दूसरा पर्सन जो है डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के। तो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आपको समझना चाहिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू होता है तो आप रेस्पेक्टिव सेल्स में पता कर सकते हैं। नाउ टर्म आती है हैकिंग एंड क्रैकिंग। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी पर्सन आपके सिस्टम को अनऑथराइज वे में एक्सेस करता है तो हैकिंग होता है। और कई बार हैकिंग भी एथिकल होती है। एथिकल हैकिंग होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ऐसे पर्सन्स को हायर किया जाता है जो उसकी वेबसाइट को वल्नरेबिलिटी चेक करता है, यानी कि उसकी वेबसाइट में कोई कमी तो नहीं है, वो चेक करने के लिए अगर वो हैकिंग करके देखता है तो वो आपकी एथिकल हैकिंग में आती है। यानी कि उसका जो इंटेंशन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करना नहीं है, उसकी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए वो हैकिंग करता है, तो वो एथिकल हैकिंग के में कंसिडर होता है। ओके, एंड क्रैकिंग होता है कोई भी पासवर्ड और पर्सन जो है किसी भी, जैसे हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पासवर्ड हो गया उसको क्रैक करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तो वो आपकी क्रैकिंग के अंदर आता है। तो इन दोनों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है। एंड स्टिल अगर आपका यूनिट 1 से कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और ये एक शॉर्ट रिवीजन था, क्विक रिवीजन था आपकी यूनिट का। सो हम लोगों ने, मैंने सोचा कि पूरा एक हाफ एन आवर का वीडियो ना बना के इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में किया है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप ये तीनों जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा यूनिट का, और याद करने में आपको आसानी होगी, लर्न करने में आसानी होगी। इसके बाद आपका असाइनमेंट पार्ट है, और असाइनमेंट पार्ट बहुत ही आसान है। आप इजीली पीडीएफ से आपको जो अवेलेबल आपके पास मटेरियल है उससे आप इसको कर सकते हैं। सो अगर स्टिल आपका कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज स्टडी करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू।